राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। राम 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 राम। 16/6/1992। पारमार्थिक बातें बहुत गहरी है। पारमार्थिक जो बातें हम सुनते हैं, स्वामी जी की वाणी जो सुनते हैं हम, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी है। मैं विचार करता हूं तो हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती, इतनी गहरी है, कितनी गहरी है, कितना अगाड़ी अगाध एक रस भरा हुआ है, कितना अगाध एक रस भरा हुआ है। आनंद, कितना आनंद भरा है जिसका कोई पारावार नहीं है। इतना आनंद है। हम जो बातें सुनते हैं उनको, हम लोगों को तो यूं ही लगती है पल्ला झाड़, उनको ऐसी लगती है। यही बातें जो हम सुनते हैं, यही बातें जो हम सुनते हैं, उनको ये बातें ऐसी लगती है, बहुत विलक्षण लगती है। और जैसे जैसे हम आगे देखते हैं तो और विलक्षणता दिखती है इन बातों में। जैसे हम कहते हैं ना, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, ये सब भगवत स्वरूप है, ये सारा संसार। तो ये बातें इतनी गहरी है, इतनी आनंद देने वाली है। अगर थोड़ा सा भी साधन अगर हम करते हैं तो इन बातों को, बहुत बड़ा विलक्षण बातें जो हम सुनते हैं, ये बात मामूली नहीं है, बहुत विलक्षण है। तो हमारे को अगाड़ी दिखता है और बहुत ज्यादा दिखता है। ये जो भक्ति का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, अब हमें थोड़ा मालूम देता है कि बहुत थोड़ा मालूम है। और अगर गीता जी का भगवान के 700 श्लोक है, और श्लोक होते तो बहुत बढ़िया, ऐसे मालूम देता है। महाराज जी कहते हैं ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन भी थोड़ा ही है, ऐसा मालूम देता है हमें। ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, ज्ञान मार्ग की तो मैंने पढ़ाई की है, महाराज जी ने कहा ज्ञान मार्ग की तो मैंने पढ़ाई की है, और भक्ति मार्ग के आदि ग्रंथों की मैंने पढ़ाई की नहीं। ऐसे ही देखा है भक्ति मार्ग को ज्यादा मैं, और योग मार्ग को देखा ही नहीं मैंने। पर जितना संतों के वर्णन किया है उससे अगाड़ी और विलक्षण है। अब ऐसा दिखता है मुझे, भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो है बहुत विलक्षण दिखते हैं। भगवान की तो कैसे पता चले, हमें भी कैसे पता चले? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप भगवान के चरणों के शरण होकर के चलो, श्री भगवान के शरण होकर के चलो दोनों मार्गों में। तो फिर एक श्लोक कहा महाराज जी ने कि ये जो एक श्लोक है 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जरा मरण मोक्षाय। जरा वृद्धावस्था का नाम लिया और मृत्यु का नाम लिया, जन्म का नाम नहीं लिया। और 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में तीनों नाम लिए, जरा मरण जन्म मृत्यु जरा, ये तीन लिए। वहां का प्रसंग अलग है 13वें अध्याय में, और यहाँ का प्रसंग अलग है। यहाँ भगवान समग्र रूप के वर्णन का फल सहित वर्णन कर रहे हैं, समग्र रूप को जानने का फल सहित वर्णन कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये बताया, इसमें अंदर बताया कि जन्म तो हमारा हो ही चुका है, जरा मरण, अब बाकी रहा वृद्धावस्था और मृत्यु। तो बोले उसका पता ही नहीं चलेगा तुमको, ऐसा मार्ग है विलक्षण, कि न तो मृत्यु का पता चलेगा कि कब मृत्यु हो गई, और न वृद्धावस्था का पता चलेगा। ये ऐसा विलक्षण ज्ञान, ऐसी विलक्षण भक्ति, ऐसी ये गीता के इतनी विलक्षणता है इसमें। हम नहीं समझते हैं, ये विद्या ले ली स्वामी जी महाराज ने, हम लोगों ने ये इधर में हमारी बात ही नहीं जमती है, हमारी विश्वास ही नहीं होता है, बात ही नहीं समझते हैं। पहले तो क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, क्या कहते हैं?
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति है। तुम्हें अगर जन्म मरण से मुक्ति पाना है, नहीं तुम्हें वृद्धावस्था से और मृत्यु से छूटना है, मामाश्रय यतन्ति है, और मेरा आश्रय लेकर के यत्न कर। यत्न करना क्या है? यही यत्न करना कि आश्रय कैसे ले, यही यत्न करना, और कोई यत्न नहीं है। आश्रय भगवान पर विश्वास, श्रद्धा, और कोई नहीं है। और इतना इतना हो जाए कि बस उन्हीं में ऐसा मन लग जाए कि बस और कहीं ध्यान ही नहीं जाए, कि अपने आप को ही भूल जाए, इतना मन लग जाए कि अपने आप को ही भूल जाए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रय यतन्ति है। तो वो क्या जान जाते हैं? तो बोले इस श्लोकों में दोनों बातें आई है, ज्ञान की भी बातें आई है और भक्ति की भी बातें आई है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई ज्ञान योग के राह पर चलना चाहता है, रास्ते पर चलना चाहता है, तो भी उसके लिए भगवान की शरणागति काम देगी। भगवान के शरण होकर के अगर ज्ञान योग का साधन करेगा, इसलिए कि मुझे इन दोनों, इस श्लोकों में दोनों बातें दी। तो ब्रह्म शब्द आया है, ज्ञान शब्द आया, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तीनों योगों में भगवान का आश्रय काम करता है। ये बात साफ समझिए। तो क्या है? तो दोनों में भाई सगुण और निर्गुण की दोनों इस श्लोक में हमें दिखाई दिया। सगुण भी दिखाई दिया, निर्गुण भी दिखाई दिया। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रय यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मम कर्म च अखिलम। सारी चीजें समग्र रूप के वर्णन का फल सहित वर्णन किया, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। और क्या दिखने लग जाता है? बड़ी विलक्षणता, जैसे कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो गए, ऐसी विलक्षणता। इससे और बड़ी विलक्षणता क्या होगी? इससे भी अगाड़ी है। भूत में भी नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, इतनी विलक्षणता आ जाएगी हमारे में। ये बातें ऐसी गहरी है, इतनी पारमार्थिक में इतना अथाह है और इतना आनंद है, मस्ती है, कि जिसका विचित्र बातें हैं, ये विचित्र बातें हैं। जीव ब्रह्म, जीव अध्यात्म, कर्म, ये सबको सगुण निर्गुण साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम से ये विदु प्रयाण काले से कथम ये से नियत कहते हैं। अधिभूतम अधिदेव अधियज्ञ, अधिभूत को जान जाता है, अधिदेव को जान जाता है, अधियज्ञ को जान जाता है। कैसी बात बजे। और अंत काल में भी भगवान को, परमात्मा को जानता है। तो भगवान की जो गीता है और संतों की जो व्याख्या है वो इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है, हम पूरी जानते नहीं। महाराज जी कहते हैं हम पूरी नहीं जानते, हमें तो थोड़ी थोड़ी पता चला है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगाड़ी बहुत बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। ऐसी बातें हैं। तो महाराज जी ने कहा कि यद्यपि इसमें हमने वर्णन किया है, साधक संजीवनी में किया है, महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में किया है, यद्यपि हमने वर्णन किया है, हमने अपनी दृष्टि से किया है, अच्छा वर्णन किया है, तो हम जानते नहीं, लेकिन हम बात पूरी बता दें। अभी तो हमने, ऐसा लगता है कि दिखता तो है कि कुछ दिख रहा है, लेकिन हमने पूरा प्रवेश नहीं किया। हमने तो अपनी अपनी जो हमने, हमारे को जो अच्छी दिखी बातें समझ में आई, जिन सी बातों से हमें लाभ हुआ, वो आपको बता दी हमने, लेकिन हमें अभी अधूरा लगता है, पूरा नहीं लगता, अधूरा लगता है। हमारी बात पूरी ठीक है ये नहीं कह सकते, हम पूरी नहीं है हमारी बात, ऐसा मालूम होता है। इतनी अगाध एक गहरी गहरी जो है बातें, जितना हम समझते हैं उतना भी हम नहीं बता सकते। हमारे अंदर आने वाले भाव, हम मन में आने वाले भाव, हम सारी बातें थोड़ी लिखा देंगे। बुद्धि में आने वाली सारी बातें थोड़ी लिखाई जाती है, किस ढंग से लिखाने का भी, जबान से कितनी बातें आएगी हमारे, और आप तक कितनी पहुंचेगी, आप तक भी बातें कितनी पहुंचेगी। हम आप चाहे ज्ञान योग में चलो, चाहे कर्म योग में चलो, चाहे भक्ति योग में चलो, और योग में योगस्तया मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विधि से ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो नोस्ति कुछ। ये मतलब
ये क्या कहते हैं कि ये 3 योगी भागवत में बताए हैं, 3 योगी गीता में बताए हैं। और इन तीनों योगों में सफलता कब मिलती है, जल्दी कैसे मिलती है, सुगम काम कैसे होता है? भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो हे नाथ। तो ये भगवान के आश्रय का ज्ञान मार्ग में भी जरा मरण मोक्ष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां जब तीनों लिया है 13वें अध्याय, पर यहाँ जन्म नहीं लिया क्योंकि जन्म तो हो ही चुका है। आप लोग समझे नहीं होंगे, मतलब है उसमें तो भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा 3 नाम लिए हैं। वहाँ भगवान कहते हैं कि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म में कितना दुख होता है, पेट में 9 महीना रहता है, फिर बाहर आता है तो दुख होता है, फिर पढ़ाई करता है, ऐसा करता है, कितने मतलब है कि उसके जीवन में कठिनाई रहती है। और फिर महाराज जी उसमें व्याधि का नाम भी दिया है, व्याधि का नाम भी दिया है। हाँ तो हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और व्याधि बीमारियों में भी कैसी मतलब तकलीफ सहन करनी पड़ती है, शरीर को कितनी पीड़ा होती है। मृत्यु, और फिर कमाने का चक्कर रहता है, कैसे कैसे मतलब रुपया आ जाए, बेईमानी चोरी झूठ कपट सारी बातें ऐसे चलती है। जन्म मतलब कहने का मतलब कितनी कठिनाई से ये मनुष्य जीवन चलाता है, चलता है मतलब। तो अब कहते हैं कि मृत्यु में तो इतनी पीड़ा होती है कि सेठ जी ने लिखा है कि 1000 बिच्छू डंक मारते हैं ना, उतनी पीड़ा होती है एक साथ। शरीर के 5 प्राण टूटते हैं ना हमारे, इतनी पीड़ा होती है, पता नहीं चलता है। वो एक क्षण भी है ना हजारों लाखों वर्षों जैसा लगता है, पता नहीं चलता है। हम देखते हैं कि यही है, अलग समय का ये नहीं है। अभी हमारे समय तो यूं बीत जाता है, सुबह 5 बजे अभी 6 बजने में आ रहा है, लेकिन भीतर में एक अलग ही चीज है, वो तो हम लोग समझ नहीं सकते। तो कहने का मतलब वहां जो प्रसंग चला है, वहां भगवान कहते हैं कि देखो तुम कितने दुख है इसमें, इन दुखों को देख करके तुम समझ लो बात को। ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ये देखो, देख करके भी तुम्हें आना चाहिए कि ये शरीर कैसा था, कैसा हो गया, कैसी बीमारियां आती है, कब मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कई तरह की बीमारियां, कई तरह के रास्ते, घर से जाता है फिर आएगा कि नहीं आएगा कोई पता थोड़ी है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है आज जो महाराज जी ने बताया, उसमें जन्म नाम नहीं लिया है कि जन्म तो हो ही चुका है हमारा, ये प्रसंग अलग है। ये है भगवान के समग्र रूप का वर्णन है इसमें। कहने का मतलब ये है जन्म तो हो ही चुका है, अब यत्न करता है तो जरा और मरण होगा। अब आगे आगे हमारे क्या है शरीर में, अब हम लोग सुन रहे हैं, अब हमारे सामने 2 चीजें आएगी। जन्म तो हमारा हो चुका है, अब हमारे सामने वृद्धावस्था है, या वृद्धावस्था में चल रहे हैं, ये सामने मृत्यु आने वाली है। मृत्यु आने वाली है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी वृद्धावस्था आए और मृत्यु बाद में ही आएगी, नियम नहीं है, कभी मर सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगाड़ी जन्म तो हो गया, अब होगा नहीं। इस वजह जन्म मरण मोक्ष शब्द ऐसे देते हैं भगवान कि क्या बताएं भगवान की बात। महाराज जी तो भगवान की गीता में ही एकदम फैन हो गए इसके, एकदम से फिदा हो गए इस पर, इतनी बढ़िया लगती है गीता महाराज जी को। तो मानो वृद्धावस्था का दुख है, होता है वृद्धावस्था में, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है वृद्धावस्था में, उठना बैठना चलना बड़ी मुश्किल होती है। रात में शंका होती है तो जाना बहुत बड़ा भारी लगता है, और उसका फिर दुख होता है। तो वृद्धावस्था कब हमें दुख देती है ये बता रहे हैं। हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी वृद्धावस्था नहीं आएगी, पर हमारे को ऐसी बातें बता रहे हैं महाराज जी कि हमारे को दुख नहीं होगा। अब दुख नहीं होगा तो भला ही वृद्धावस्था आए मृत्यु आए, कोई फर्क पड़ता नहीं है उसमें, नरक में भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो देखिए दुख कब हो देती है, जब शरीर में मैं और मेरापन रहता है।
मैं शरीर और मेरा शरीर। इतना हो जाता है कि जब मैं और मेरा छूट जाता है ना, तो ऋषभ देव जी थे संत, वो मैं और मेरा नहीं है उनमें, और एक ज्ञान में अखंड आनंद आ रहा है उनका। उसमें उनका शरीर जल करके राख हो गया, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा होता है, इस शरीर को भूल जाता है कि मेरा शरीर भी है क्या, शरीरधारी भी हूं क्या मैं। इतना इतना उसमें आनंद में इतना निमग्न हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसी विद्या ले लेनी चाहिए हमें, तो क्या हर्ज है। अब फिर कितना ही वृद्धावस्था हो जाए, लाख वर्ष ही वृद्धावस्था रहे तो क्या फर्क पड़ता है, हम है ही नहीं शरीर में। तो मैं और मेरे के कारण ही शरीर में हजार बिच्छू डंक मारते हैं, उतना जितना ममता शरीर में होगी उतना ज्यादा दर्द होगा शरीर। अब चाहे हर्ज क्या है, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कोई कर दे, कि शरीर का टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसको क्या पता चलेगा क्या हो। और निर्बलता होने पर क्या हुआ, कमजोरी होने पर क्या हुआ, हाथ पैर टूटने से क्या हुआ, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जरा मरण मोक्ष है, अगर ये स्थिति हम प्राप्त हम सभी कर सकते हैं, ये जो अभी बताई है ऐसी विलक्षण स्थिति हमारे को हो सकती है। और भगवान की भक्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, और हमारे लिए ही कहा है भगवान ने उपदेश। शरीर ऐसा नहीं है कि शरीर आपका बूढ़ा नहीं होगा, जरा मरण मोक्षाय है, भगवान ने कह दिया कि भगवान ने लिखा है कि उसमें वृद्धावस्था नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी। शरीर में ऐसी होगा ही, शरीर में तो वृद्धावस्था भी आएगी और मृत्यु भी आएगी। ये बात तो ये क्या है कि जरा मरण का अर्थ क्या हुआ, कि जरा का दुख नहीं होगा, मृत्यु का दुख नहीं होगा। जैसे भक्ति मार्ग में आता है ना, भक्ति मार्ग में भी दुख नहीं होता है। आप सुने रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राम चरण जब बाली ने शरीर छोड़ा, और वो भगवान का बड़ा प्रेमी था, भगवान के प्रेम अगाध प्रेम था उसके अंदर, वो अब दिखता थोड़ी है प्रेम। तो जैसे भक्ति मार्ग में आता है कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, दृढ़ प्रीति करी, अब हो गई उसी समय हो गई, समझ लो आप। दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग, सुमन नाग जिमि कंठ थे गिरत न जाने नाग, सुमन माल जिमि कंठ थे, सुमन माल जिमि कंठ थे गिरत न जाने नाग। तो कहने के हाथी के शरीर में अगर कोई माला पहनाए और वो टूट करके गिर जाए तो हाथी को क्या तकलीफ होती, क्या पीड़ा होती, क्या उसका बोझ हल्का हो गया, क्या पता ही नहीं चला उसको। ऐसे भगवान के चरणों में उसको पता ही नहीं चला, बाली के शरीर जब छूटा दुख ही नहीं हुआ, पीड़ा ही नहीं हुई। ऐसा होता है, ये लिखा हुआ है। क्या इतना भार उतर गया कि कम भार हो गया उसके, क्या मालूम। ऐसे भगवान में प्रेम होने पर मरने का दुख नहीं होता है, और वो प्रेम अपने हाथ में है, उसका ठेका नहीं है बाली का, हमारे हाथ में है। वो प्रेम हम कर सकते हैं, वो हमारी स्थिति आ सकती है, हम सब मैं मेरा छोड़ सकते हैं, ये हमारे में शक्ति है। कोई ये नहीं सकता हम तो नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होता है, तो नहीं ऐसा कहता है तो अपनी अपनी मतलब भूल का परिचय देता है वो। तो ऐसे वृद्धावस्था में क्या दुख होगा, शरीर में मैं मेरापन होता है, उसमें दुख होता है। तो जब मिट जाता है, मैं मेरा मिट जाता है, तो कभी दुख नहीं होगा। तो वृद्धावस्था में हमारी पराधीनता हो जाती है, सबकी उठ चला जाना है तो कोई पकड़ के ले जाए तब होता है, कोई सहारा देने वाला होता है। तो कितनी पराधीनता रहती है वृद्धावस्था में। और कोई अब जब हम आश्रय ले लिया, जब हमें मैं मेरा नहीं रहा, या भगवान का आश्रय ले लिया, या हमने सेवा की, तो फिर क्या हुआ, किसी की जरूरत नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है ना, तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मस्ती आएगी, हम है ही नहीं शरीर में। तो ऐसी बात, सच्ची बातें हैं ये। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर है ना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये जो हम अभी हमारे तीन शरीर है, तीन शरीर मिले हैं, भगवान ने दिया है,
अपने कल्याण करने के लिए हमें तो 3 शरीर दिए हैं हमें। एक शरीर तो स्थूल दिखता है, ये एक सूक्ष्म शरीर भी है और एक कारण शरीर भी है, ये 3 शरीर है। और छुटाने के लिए दिया है हमसे, ये प्रेम के लिए दिया है, ज्ञान के लिए दिया है, योग के लिए दिया है। ये शरीर पर है, दूर है हमारे से, हमें नजदीक लगता है, हमारे पास नहीं है। ये कारण शरीर है जिसमें मतलब हम तो रहते हैं पर पता कुछ नहीं चलता है। जैसे गहरी नींद में हम सोते हैं ना, वहाँ कारण शरीर काम करता है, वहाँ कारण शरीर काम है। हम तो ये है कि शरीर, तीनों शरीर रहते हुए भी उसमें अज्ञान, अविद्या, या फिर जब हम योग मार्ग से, समाधि से, इनसे अगर हम अपने स्वरूप का ज्ञान करते, अपने समाधि में भी है ना, समाधि में क्या होती है कि हम जागृत रहते हैं, कारण शरीर में हम जाग सकते हैं। समाधि में कारण शरीर में जागा हुआ रहता है, समाधि लगती है वो कारण शरीर में लगती है, और सुषुप्ति होती है, गहरी नींद आती है, वो भी कारण शरीर में आती है। लेकिन दोनों में, सुषुप्ति में और समाधि में इतना फर्क है कि उसमें हम जागृत रहते हैं और आनंद आता है, खूब मस्ती आती है, लेकिन उसमें व्युत्थान हो जाता है, जो कारण शरीर का सारा है उसमें। और सुषुप्ति के अंदर हमें नींद आएगी तो इतना शरीर का वजन होता है, इतना भारी होता है कि ये नींद है, नींद आती है तब शरीर नस लटक जाती है, क्योंकि शरीर का मस्तिष्क का बोझ सहन नहीं कर सकते। और फिर अविद्या में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि हमारा नाम क्या है, कौन है हम। लेकिन समाधि जब लगती है उसमें शरीर में ये बोझ नहीं लगता है, हल्का हो जाता है शरीर, एकदम हल्का, और बड़ी मस्ती आती है। लेकिन कारण शरीर में ये है, ऐसी बात, समाधि है पर उसका भी उत्थान होता है। लेकिन जब हमें अपना ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसके अंदर व्युत्थान नहीं होता है, वो सहज समाधि है। वो अभी आगे ये कहते हैं महाराज जी कि भैया देखो, ये 3 शरीर है ना, ये अपने नहीं है, और ये अपना नहीं है। इसमें हमने क्या किया है कि जो पराई चीज थी, दूसरों की चीज थी, उसमें मैं मेरापन किया है। हमने दूसरों की, ये शरीर हमारा नहीं है, दिया है, उसमें हमने कब्जा कर लिया, मैं मेरा मान करके। ये प्रकृति का विवाह कह दो, भगवान के द्वारा कह दो, संसार का कह दो, पर हमारा नहीं है। अब जब ये हमें ज्ञान हो गया कि अब मैं मेरा ही नहीं है, तो ये ठीक हो या बेठीक रहे, हमें क्या मतलब है। ये बीमार हो जाए, कीड़े पड़ गए इसमें, हमारे क्या संबंध रहा इससे। बीमार है कि ठीक है, उसमें हमें कुछ मतलब नहीं। भक्ति में क्या विषय में 11 स्कंद में आया, भागवत में आया है कि क्या परीक्षित जी की बात बताई, जैसे उसमें उसको दिया कि भागवत में ऐसा श्लोक आया है कि जब उसको इस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जब उसको अपना ज्ञान हो जाता है, मैं मेरा जब नहीं रहता है शरीर में, तो कैसी स्थिति होती है। ये भागवत में बताया है कि जैसे कोई मदिरा पी करके एकदम मतवाला हो जाता है, उसे पता ही नहीं है कि मैं नाली में गिरा हुआ हूँ, कुत्ता मूत रहा है मेरे पर, उसको पता ही नहीं चलता। और इतना मतलब बेपरवाह हो जाए, कपड़े मेरे पहने हैं कि नहीं है, लोग मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो मतवाला हो जाता है। ऐसे ही ठीक वैसा ही हो, बस इतनी मस्ती आती है बिना मदिरा के, इतनी मस्ती आती, कैसे मैं मेरापन छूट गया, या फिर प्रेम में इतना मस्त हो जाता है मीराबाई की तरह, ऐसी मस्ती आ जाती है। ये श्लोक आया है, भागवत का श्लोक बोले हैं महाराज जी। शरीर है कि गिर गया, कि पैर की चोट है, कि माथा फूट गया है, कि पता ही नहीं चलता है, ऐसी मस्तियाँ से। कोई भगत था, तो कोई चलते चलते रात्रि में किसी जगह विश्राम किया, तो वो खेत था, वो खेत में लोग चुरा करके ले जाते थे, वो जो होता है ना, फल जल लगते हैं ना, तो चुरा करके, मतीरा चुरा करके ले जाते थे। तो वो जाग रहा था खेत का मालिक, तो उसने देखा यही चोर है, उसको मारा माथे पे, सोट खींच के माथे। उससे थे संत, सब भगवान
सब कुछ भगवान और मस्ती में चूर रहते थे। और ये तो संत है, मैंने किसको सोट मार दिया। उनको ले गया, इलाज कराया, वो तो चला गया। और दूसरा आदमी कहता है अरे बाबा जी आए हैं, अरे उनको दूध लेके आया बढ़िया गरम गरम कि बाबा जी दूध पी लो, है दूध पी लो। कभी तो सोट मारता है और कभी दूध पिलाता है कि बाबा जी मैं वो नहीं था, वो तो दूसरा। और दूसरा कौन आएगा? तो उनकी मस्ती अलग रहती है। और आएगा कौन? एक दूसरा कोई है ही नहीं। तो प्रेम में ऐसी मस्ती आती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि सोट मारने वाला और दूध पिलाने वाला एक ही दिख रहा है उनको। तो ऐसी मस्ती आती है भक्ति में, तो ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। अब कहाँ आई बताओ, कहाँ वृद्धावस्था आई और कहाँ उसकी मृत्यु आई, कुछ पता ही नहीं लगे। अब बताओ, महाराज जी के संत थे गुलाबदास जी, ऐसे ही महाराज जी मिलने के लिए जाते थे, नागौर में रहते थे। तो बस इतनी मस्ती थी कि वृद्धावस्था आ गई, चला ही नहीं जाता है, चलते चलते गिर जाते थे, पड़ जाते थे तो चोट लग जाती थी, चोट लग जाते तो हंसते, इतने हंसते थे कि स्वामी जी महाराज अब शरीर बूढ़ा हो गया है, अब चला नहीं जाता है, चलते हैं तो गिर जाता है और गिर जाते हैं तो लग जाती है। अब फिर जोर से हंसे महाराज जी के सामने, सारे आश्चर्यचकित रह गए कि देखो ये मस्ती आती है। अब अपने को तो हमने साधन हम इधर बस बातें तो सुनते हैं, पर ऐसा ही हमारा जीवन, ऐसा हमारा भी हो सकता है, इधर हमारी दृष्टि नहीं है, इसी के लिए हम तैयार नहीं है। तो ऐसी बात होती है भैया, जरा मरण मोक्ष है, महामाश्री तंती है, विचित्र बात है। अब सेठ जी थे तो इतनी वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी संध्या नहीं छोड़ी, जब शरीर छूटा उस दिन भी संध्या की। उनकी मस्ती अलग रहती है, उनका ध्यान अलग रहता है, उनकी परवाह ही नहीं रहती है किसी की। तो ये है विचित्र बात है कि ये महाराज जी हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सब जितने सुनने वाले हैं ना, ये आपको भी प्राप्त हो सकती है और जीते जी प्राप्त हो सकती है। बताइए, ऐसा एक मौका है, ये लाभ ले लेना चाहिए हमको, ये हम ले सकते हैं। और क्या लाभ ले लेंगे? थोड़ा बहुत रुपया कमा लेंगे, रुपया भी वो भी भाग्य में होगा तो आएगा। इधर थोड़ा सा और सुख खा लेंगे, थोड़ा खाने का सुख ले लेंगे, पहनने का ले लेंगे, और क्या इससे क्या होगा? तो कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। तो भैया देखो, ये लाभ हम सब ले सकते हैं, पर इधर में हमारी दृष्टि नहीं है। नौकरी के लिए घर बार छोड़ के कहाँ कहाँ विदेश पढ़ने चला जाता है, और नौकरी मिलती है इस जन्म में, और ये अगर लेवे तो अमर जीवन मिल जाए। और पता नहीं ये बातें क्यों नहीं हम लोग ले लेते हैं, क्यों नहीं हमारा इधर ध्यान जा रहा है। इतनी बड़ी मूर्खता है हमारी। इतना महाराज जी माल एकदम अपने अंदर की बात छोड़े बता रहे हैं, ये बातें बताने की थोड़ी हर एक को। वो हमें बातें मिल रही है जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को नहीं मिली, वो हमें मिल रही है। और हम उसको महाराज जी कहते हैं कि वो चीज लेने में, ऐसा अनुभव करने में हम सब स्वतंत्र हैं। पारमार्थिक उन्नति सब स्वतंत्र है, और हमें अधिकार दिया है भगवान ने, कितना बड़ा अधिकार दिया है, सोचिए कितना बड़ा अधिकार दिया है। और इतनी नहीं है बातें जो अभी आपको बताई है कि ऐसे बुढ़ापे में गिर जाए तो हंसता है, अरे इससे बहुत विलक्षण बातें हैं। और आगाड़ी उसका कोई अंत नहीं आएगा आनंद का। वो इतना आनंद आएगा कि प्रलय महाप्रलय होते रहेंगे, दुनिया में सृष्टियां होती रहेगी, चलते ही रहेंगे, हमारे आनंद में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसी विलक्षणता है। और इतना ही नहीं है, इससे और भी आगे है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दुखदाई से दुखदाई से दुखदाई से परिस्थिति में हम बड़े भारी आनंद में रह सकते हैं, इतना आनंद में हो सकता है। ऐसे हमें साथ साथ ठीक ठीक दिखता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, इन दोनों मार्गों में भी दिखता है, ज्ञान योग में भी दिखता है और भक्ति मार्ग में भी ऐसा दिखता है कि ऐसा आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कोई योग में चलो, तीनों में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और बड़ा विचित्र मार्ग है ये, तीनों मार्ग बड़े विचित्र हैं। अब महाराज जी कहते हैं तीनों मार्गों में जो हमें दिखाई देता है, इसका अंतिम छोर तो क्या है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है बहुत विलक्षण। वो तो भगवान जाने भाई, हम नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं है। परंतु हम इन मार्गों में भी हमें विलक्षणता दिखती है। अब क्या बताएं आप, ऐसा अनुभव होता है हमको।
तीनों में विलक्षणता दिखती है। मानो हमें जो शास्त्रों में बातें बताई है ना, इतने मोटे मोटे ग्रंथों में बातें बताई है ना, ऋषि महर्षियों ने बातें बताई है, बहुत विलक्षण बातें बताई है, बहुत विलक्षण बातें बताई है। मनुष्यों के लिए बड़ी उपयोगी विचित्र बातें, इतनी हमारे लिए उपयोगी बातें हैं। एक एक महाराज जी की, एक एक जो महाराज जी का वाक्य है, शब्द है, ये बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, विचित्र बातें हैं। अब विचार करते हैं तो हमें और विलक्षण विलक्षण नई नई बातें, नित्य प्रति हमें नई नई बातें दिखती है, और उसमें अगाध शक्ति आनंद दिखता है, दुखों का नाश दिखता है उन बातों में, हमें प्रेम की प्राप्ति दिखती है। ऐसी बातें हमारे पास में, दुख मिट जाता है और सुख का, आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ऐसा हम प्राप्त कर सकते हैं। पर अभी हमें विश्वास कहाँ है, अभी हमें विश्वास कहाँ है। और छोटे छोटे कामों के लिए सत्संग छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इन बातों की अवहेलना कर देते हैं, तो हमें कहाँ मिलेगा वो आनंद। ऐसी बातें हैं भाई। तो ऐसी बातें बताते हैं कि सुख का, आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है। ज्ञान योग में भी, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, योग मार्ग में भी, इनसे विलक्षण है, और बड़ी विलक्षणता है, वर्णन किया नहीं जा सकता। भक्ति में कहते हैं कि मल दोष दूर होता है, जो वेदांतियों की भाषा है। और भक्ति मार्ग में मल दोष दूर होता है, कर्म योग में मल दोष दूर होता है, और उपासना में विक्षेप, और ज्ञान मार्ग में आवरण दोष दूर होता है। ज्ञान मार्ग में आवरण दोष दूर होता है, और भक्ति मार्ग में विक्षेप दोष दूर होता है, और कर्म योग में मल दोष, जो भीतर में दोष रूपी दोष है, वो दूर होता है। कर्म योग में मल दोष दूर होता है। इतनी बात ही नहीं है, महाराज जी ने कहा इतनी बात ही नहीं है। वो तो इतनी बात ही मानते हैं, वेदांती लोग तो इतनी बात ही मानते हैं। महाराज जी ने कहा ये बात नहीं है, बहुत विलक्षण विलक्षण बातें होती है। भक्ति मार्ग में केवल विक्षेप दोष दूर होता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल विक्षेप दोष दूर होता है। और मतलब तीनों ही दोष दूर हो जाते हैं तीनों मार्गों में। भक्ति मार्ग में भी आवरण, विक्षेप, ये मल दोष सब। नारायण महाराज जी, मल विक्षेप और आवरण नीचे थोड़ा सा हिंदी की परिभाषा थोड़ा सा कर दो। नारायण तो मल विक्षेप क्या है कि मतलब अपने अंदर जो बुराई है ना, दूसरों के बुरा देखते हैं, भीतर में अंतःकरण में जो हमारे मेलापन है, वो सब दोष दूर हो जाते हैं। और विक्षेप मतलब कोई बाधाएं है ना, भक्ति मार्ग की जो बाधाएं है ना, वो बाधाएं भगवान ने कहा था, मतलब है कि सर्व कर्माण्य सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय मत प्रसाद आपनो शाश्वतम पद्मभ्यम चेतसा सर्व कर्माणि मयि संगे से मत परा बुद्धियोगमुपाश्रय मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि। मेरी कृपा से तेरी सारी बाधाओं को तू दूर कर जाएगा। ये बाधाएं है रहती है सामने, तो सब बाधाएं दूर कर देते हैं भगवान। भक्ति योग में मल, विक्षेप, आवरण, ये जो आड़ कोई चीज की है ना, जैसे जड़ का जो हमारा कुछ भी कमी रहती है ना, तो उसमें भगवान ये मतलब पर्दा कहते हैं नहीं कि ददामी, कहते हैं कि तेसा मेवानुकंपार्थ है, मैं ज्ञान जम तम है। ये आवरण मिटा देते हैं भगवान। मैं ज्ञान जम तम है नास्याम्यात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन, अंधकार दूर कर देते हैं भगवान। और ज्ञान दीपेन भास्वता, तो कर्म योग में मल दोष दूर होता है, तो इतनी बात नहीं है। भक्ति योग में केवल विक्षेप दोष दूर होता है, इतनी बात नहीं है। भगवान कहते हैं विक्षेप दोष दूर करके मैं उसमें अंदर क्या है कि सर्व कर्म मेरी कृपा से उस शाश्वत पद को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात है। तो ऐसी बात है कि केवल तीनों ही दोष दूर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी केवल, तो भक्ति मार्ग में भी विक्षेप दोष दूर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीनों ही दोष भक्ति मार्ग में, ज्ञान योग में भी आवरण दोष दूर होता है, ऐसी बात नहीं है। तीनों ही दोष दूर हो जाते हैं। दोष होने के बाद में क्या होता है
दोष दूर होने के बाद में अपना जो स्थिति है, जहाँ हमारा घर है, अभी हम उसी घर में बैठे हैं। जो महाराज जी हमें बात बता रहे हैं, जी जहाँ हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारी स्थिति हरदम वहाँ है। तो हमारी जो जगह है वो बता देते हैं कि अब अपनी जगह में आ गए। तो महाराज जी कुछ नहीं बता रहे हैं, अपनी जगह बता रहे हैं कि तुम वहां जगह में हो। तो ऐसे तीनों ही दूर दौरान बाद में स्थिति होती है। एक हम जो अटकल लगाते हैं ना कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के बाद में इसके फल क्या होगा, ये अटकल से आगे की चीजें मिलेगी। हम अटकल लगाते हैं कितना आनंद है, वो मिटेगा नहीं कभी, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख आएगा ही नहीं, जन्म मरण होगा ही नहीं हमारा। उससे भी आगे की बात है, हमारी बुद्धि कितनी सोच सकती है, ऐसी बातें हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। ग्रंथों में, भागवत में आदि में देखने में हमें बहुत विचित्रता मालूम देती है, और वेद व्यास जी की वाणी, भगवान की वाणी में तो बहुत विचित्रता है, बड़ी विलक्षण बातें हैं। शेर जी क्या है, शेर जी से हमने कहा कि वर्णन आया कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का वर्णन विशेष करते थे शेर जी, और इतना विलक्षण करते थे कि शेर जी, मैंने लेख देखे हैं, लेख देखा तो इधर मेरा आकर्षण हुआ कि ये इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, और लेकिन इनकी जो ऐसा लगता है कि ये अनुभवी हैं। जब मैंने पहले पहले इनका लेख देखा, जब इनसे मिला नहीं था मैं, इनका मुझे पता भी नहीं था कि ये गीता प्रेस के संस्थापक हैं। जब आकर्षण हुआ, जब इनमें जब इनका लेख पढ़ा मैंने सेठ जी का, तब मेरे मन में आई कि इनसे मिलूं मैं, इनके मन में आई कि मिलूं ये। उनके फिर धीरे धीरे मुझे इनके ग्रंथ पढ़ने के लिए मिल गए थे। पढ़ता था तो मुझे आश्चर्य आता था कि मैं पढ़ाई के समय, परीक्षा के समय ऊपर छत पर जा करके, और जब मुझे तत्व चिंतामणि का एक भाग मिला था तो मैं छुप छुप के पढ़ता था, आगे ऊपर जाके एकांत में पढ़ता था, और मुझे इतना अगाध गहरा इनका लगा, इनकी अनुभवी तय तक बैठ गई मुझे। मतलब उनके पढ़ने से, लेख पढ़ने से मुझे इनके भीतर में अपार श्रद्धा हो गई सेठ जी में। इतनी बात नहीं है कि इनके लेख इतने गहरे हैं कि लिखावट इनकी कोई विशेष है, ये नहीं देखा है मुझको। इनका जो अनुभव से लिखा हुआ है ये मुझे लगा। भक्ति मार्ग में भक्ति का पक्ष, ज्ञान का मार्ग में ज्ञान का पक्ष, और योग मार्ग में ग्रंथ का ज्यादा है नहीं। और देखिए, ज्ञान योग की बातें तो मिलती है और भक्ति की मिलती है, कर्म योग की बातें तो बहुत कम मिलती है। और भगवान ने भी कहा था 5000 वर्ष पहले की ये तो लुप्त हो गया है कर्म योग तो प्राय, तो अब तो और ज्यादा लुप्त हो गया, 5000 वर्ष बीत गए। महाराज जी कहते हैं कि इसमें गहरे उतरने वाले हमें दिखते नहीं है, पर शेर जी को देखा तो गहरे उतरे हुए मिले। ठीक तरह से हमें जानने वाले नहीं मिले, हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी, पर शेर जी जैसी बातें हमें कहीं नहीं मिली। अब ज्ञान योग की चर्चा तो दुनिया में होती है, भक्ति योग की भी चर्चा होती है, पर ये कर्म योग की चर्चा बहुत कम होती है। कथावाचकों के में भी, वाचन में भी नहीं आता है, तो कथावाचक करते हैं, कथाएं करते हैं, उनमें भी हमने शेर जी में विलक्षणता देखी। मेरे बहुत असर पड़ा शेर जी के लेख पढ़ने से, केवल लेख पढ़ने से। तो मैं अब जब शेर जी के पास आ गया, मिला, और फिर शेर जी को मैंने विचार किया कि मेरे को बहुत संतोष हुआ शेर जी को, भाई जी को मिल करके। मेरे मन में आया कि अब शेर जी से, गोरखपुर में था तो मेरे मन में आया कि शेर जी से, भाई जी से मुझे लाभ ले लेना है, कि मेरे को इनसे लाभ ले लेना है मुझे, ये मन में आई। तो मतलब पहले तो महाराज जी कहते हैं कि हम गोरखपुर में वाटिका में रविवार को छुट्टी होती थी तो सब वहीं चले जाते थे, और वहाँ चले जाते थे, वहाँ सत्संग होता था। ऐसा सत्संग होता था, बड़ा विचित्र सत्संग होता था। रविवार की छुट्टी थी, और रविवार में वो कौन आदमी इकट्ठे होते थे जो निष्काम भाव से गीता प्रेस में काम करते थे, कुछ लेते नहीं थे। कई जने तो अपना भोजन ही करते थे गीता प्रेस, और कई जना केवल भोजन ही करते थे, रुपया पैसा लेते नहीं थे। तो ऐसा गीता प्रेस में वहाँ पे ऐसा था। और शेर जी जब हम यहाँ मतलब है कि वाटिका में सत्संग करते थे, और यहाँ जब गीता भवन में आए थे तब शेर जी वहाँ 1 नंबर हॉल में सत्संग कराते थे, फिर 1 नंबर हॉल में सत्संग कराते, फिर हमारे 7 नंबर में सत्संग कराते वट वृक्ष पर,
फिर वट वृक्ष पर सत्संग करा के सेठ जी जंगल में चले जाते थे। जंगल में चले जाते थे तो बड़ के नीचे छोड़ करके फिर गहरे जंगल में चले जाते, और वो इतनी वहां पे कोई वृक्ष की छाया ढूंढ लेते, वहां वृक्ष की छाया के नीचे हम बैठ जाते। तो वहां मैंने एक बार पूछ लिया, जब हम जा रहे थे जंगल में और सेठ जी के पीछे में चलता रहा था, तो सेठ जी से मैंने पूछा, सेठ जी आपके आचार्य कौन है? किसी के कोई आचार्य होते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज हैं हमारे आचार्य हैं, ऐसे सेठ जी आपके आचार्य कौन है? आपके आचार्य कोई तो किसी को तो मानता ही है कि हमारे अमुक संत ये हैं, हमारे अमुक ग्रंथ अच्छा लगता है हमें, आपके कौन है? लोगों के तो किसी को, कोई तो बल्लभाचार्य को मानता है, कोई रामानुजाचार्य को, कबीरदास जी रामानुजाचार्य जी को मानते थे, कोई बल्लभाचार्य जी को मानते हैं, कोई चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, अंग्रेज लोग हैं, और ये जो इस्कॉन वाले हैं ये चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, और कोई विष्णु स्वामी को मानते हैं, कोई अलग अलग भक्ति मार्ग में अलग अलग आचार्य हैं, और कोई ज्ञान योग में शंकराचार्य जी को मानते हैं कि वो हमारे आचार्य हैं, ये ज्ञान के आचार्य हैं। ऐसे आपका आचार्य कौन है? मैंने पूछ लिया सेठ जी से हिम्मत करके। और आप तो इतने आचार्य, मैंने नाम लिया, बल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णु स्वामी, इनका नाम लिया, आपकी बातें तो इनसे बहुत ऊंची है, ये भी मैंने कह दिया। अब अपनी अपनी श्रद्धा भाई, अपनी अपनी चीज कह रहे हैं, अपनी कोई व्यक्ति, आपको कोई अच्छा हो सकता है, आपको कोई विष्णु स्वामी अच्छा लगता है कि शंकराचार्य जी अच्छा लगते हैं, तो आपकी श्रद्धा तोड़ नहीं रहे, आपकी श्रद्धा उनमें है तो वो कोई बुरा नहीं है। पर महाराज जी तो अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बातें, जो आपसे जो बातें मिली है, मुझे किसी आचार्य में नहीं मिली है। अभी इतने बड़े बड़े आचार्य हो गए, आपका आचार्य कौन है ये तो बताइए। आपका क्या साधन है, क्या साथ है आपके, कौन साथ है आपके जिसको लेकर के आप ये चलते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे आचार्य वेद व्यास जी महाराज हैं हमारे आचार्य, और ऐसा भी सुना है कि वेद व्यास जी ने दर्शन दिए थे सेठ जी, ऐसे भी सुना है। कोई ना कोई तो आचार्य होता है, किसी न किसी का तो आचार्य होता है। आपका आचार्य कौन है, आप किस मत पर चलते हैं? ये बात कही कि वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज में बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्रता है। भागवत को देखने से मालूम होता है कि उसमें नई 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 विचित्र बातें दिखती है हमें। हमारे ज्यादा मनन नहीं है भागवत का, पर इसके अर्थ अगाध हैं भागवत के, एक एक श्लोक के। गीता को देखते हैं तो बड़ी विलक्षण विलक्षण बड़ी विचित्र बातें। साधन करने वालों को संतोष नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम पूछते थे लोगों से कि आपको संतोष है क्या, तो लोग संतोष कह रहे हाँ महाराज जी हमें संतोष है, तो महाराज जी कहते हैं मुझे धक्का लगता था। संतोष कहाँ से होगा? तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसमें कभी भी हमें संतोष नहीं करा। न सेठ जी ने संतोष किया, न भाई जी ने संतोष किया, न स्वामी जी महाराज ने संतोष किया। अब जिसके संतोष हो गए वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमने जान लिया, अब ठीक है, अब ठीक है, जान गए तो अब ऐसा हो जाता है तो धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। जान लिया और कोई जानना, कोई महाराज जी तो उस उम्र में 100 वर्ष की उम्र में भी पुस्तकें पढ़ते थे, और आज हमें नई बात मिली, गीता पढ़ते थे महाराज जी, अपनी वाणी सुनते थे, साधक संजीवनी पढ़ते थे महाराज जी। बोलिए कितना विलक्षण है। और कहते हैं कि मुझे तो, मैं तो, मेरे मन में आई है कि अब तो शरीर जा रहा है मेरा, मेरे तो मन में ही रह गई कि मेरे तो मन में रहेगी पूरी साधक संजीवनी दोबारा लिखाऊं, इतना मेरे मन में लेके चले गए महाराज जी। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई, रे अलावा हो रहा उलस रही मन माए। वो कह गया मैंने जैसा नाम था मेरे मन में, और रात दिन नाम जब करते थे, रात और दिन, और मेरे मन में लेके जा रहा हूँ, क्या करूँ? मैंने नाम जैसा नाम था ना भगवान का, वैसा मैंने लिया नहीं। बड़े दुखी हो रहे थे, मरते मरते ही दुख लेके गए इस बात का कि जैसा नाम था वैसा लेना नहीं। इतना बड़ा दुख होता है इनको, ऐसी चीज में तो दुख होना ही चाहिए। हमें देखा है, सेठ जी ने कहा था कि मैं जब साधन करता हूँ, सेठ जी ने मेरे को, जब शुरू में मैं गया था तो सेठ जी का बहुत कम आदमी थे, तब उन्होंने, सेठ जी ने बड़ी विलक्षण बात सुनाई
क्या कहा कि सेठ जी ने कहा था कि जब मैं साधन करता था, साधन करते हुए ऐसा मालूम होता था कि जैसे पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं ना, तो कि कैसे दिखता था, जैसे कोई अपने शरीर पर हाथ घुमाए ना, ऐसे हम हाथ घुमाते हैं ना, ऐसे मुझे चलता था कि मैं शरीर पर हाथ घुमा रहा हूं। हाथों घुमाया पृथ्वी पर मैंने, और लगता है कि मैंने शरीर पर हाथ घुमाया है। ऐसे ऐसे अनुभव हुआ होता होता। और कोई मैं अगर कोई दूब या ये जो होते हैं ना छोटे पौधे होते, जब इस धूप पर चलता था तो मुझे ऐसा लगता है कि दुख हो रहा है किसी को, ऐसे लगता था कि किसी को दुख हो रहा है। कि सेठ जी ये तो बहुत विलक्षण स्थिति है, कि स्वामी जी बहुत विलक्षण स्थिति नहीं है, ये तो साधन की अवस्था है। अरे बड़ी विचित्र है। ऐसे दिखता था कोई अपने शरीर पर हाथ घुमाए, यूं ऐसे लगता था पृथ्वी, शरीर में भी अपना स्वरूप, शरीर में भी अपना स्वरूप दिखता था, शरीर नहीं दिखता था, शरीर में अपना स्वरूप दिखता है। और इस इसमें इसमें कोई अंतर नहीं दिखता था पृथ्वी पर। हाथ में भी अपना स्वरूप और पृथ्वी में भी अपना स्वरूप और शरीर में भी अपना स्वरूप। ये शुरू में ये सत्संग हुआ तो शेर जी ने ऐसा विवेचन किया, बड़ा विलक्षण विवेचन किया। तो मैंने कहा सेठ जी ये तो बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था है। तो कहा विशेष ऊंची अवस्था नहीं है, ये तो साधन अवस्था है स्वामी जी। जिसको ऐसा मालूम होता है, पैर रखता हूँ तो दूब घास पर घास पर ऐसा पैर रखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है किसी को दुख होता है। पृथ्वी पर ऐसा मालूम होता है कि पृथ्वी पर ऊंची अवस्था, तो ये ऊंची अवस्था नहीं है स्वामी जी। इसे क्या स्वामी की साधन अवस्था में ऐसी विलक्षणता, साधन अवस्था में ऐसी विलक्षण अवस्था प्रकट होती है। कई बातें बताई सेठ जी ने, कई बातें बताई, अपने अनुभव की बातें बताई। बातें बातें बताते बताते ऐसी बातें बताते थे कि गीता प्रेस में थे तो गीता, रविवार को छुट्टी होती तो हम गीता वाटिका में चले जाते थे। 3 मील दूर गीता प्रेस से गीता वाटिका 3 मील दूर थी। गीता गार्डन, दिन में सत्संग होने लगा तो हम खाना पीना जो साथ होता ले जो जितने कर्मचारी थे वो तो अपने मतलब नहीं जाते, कर्मचारी जो मतलब जो निष्काम भाव से अपना जीवन गीता प्रेस में कुछ लेना नहीं काम करते थे गीता प्रेस से, ऐसे आदमी रविवार की सत्संग करते थे वहां 3 मील दूर जा करके गीता प्रेस से। विशेषता से दोपहर में भोजन आदि करके वहां आ गए तो शेर जी का सत्संग चलने लगा। बोले बातें करते करते और देरी हो जाती थी, शाम के वक्त हो जाता, सत्संग होता था गीता प्रेस में तो वहाँ सुनाया करते थे शेर जी वहाँ। और अब मैं सुनता सुनता क्या हुआ कि मेरे को वहाँ वाटिका से वापस जाना पड़ा कि मेरे व्याख्यान का समय हो गया। वहाँ मुझे व्याख्यान देना पड़ता था गोरखपुर में जो गीता प्रेस में, तो मैं तो बीच में धीरे से उठ के चला गया। अब वहाँ पे मैं सत्संग करा करके व्याख्यान दे करके वापस लौटा तो देखा कि वो तो वैसे ही बातें कर रहे हैं, अभी वहीं बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। फिर मैं भी बैठ गया साथ में, तो वे ये चर्चा करने लगे। अब फिर संध्या का समय हुआ तो सब अपनी अपनी संध्या करके उठ करके फिर वापस आके बैठ गए। और कहाँ तक चला, और सुबह तक चलता ही रहा, रात बीत गई पूरी, किसी को पता ही नहीं चला। तो देखा कि उजाला हो गया है, इतना मन लगा है, इतनी अगाध इतनी गहरी बातें, ऐसी विलक्षण बातें, और ये तो पता ही नहीं चला। तो सीधा फिर तो ऐसी बातें न सुनने को लिए मिली न पढ़ने को लिए मिली, ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते थे। हो इतनी ऐसी बातें कहते थे जैसे ज्ञान। तो मैंने पूछा सेठ जी ये आपके ज्ञान का बल है कि योग का बल है? इतनी विलक्षण बातें बता दी जो सुनी नहीं हमने कहीं। जैसे गरुड़ जी ने पूछा था कागभूषण जी से, पूछा था कि आप ऐसी बातें बताते हैं कागभूषण जी महाराज। गरुड़ जी कह रहे हैं कि ज्ञान का बल है कि योग का बल है। तो ऐसे मैंने पूछ लिया कि सेठ जी ये ज्ञान का बल है कि योग का बल है कि कौन सा बल है? तो सेठ जी बोले ये तो भगवान की कृपा है, एक कृपा से बात हो रही है। हम लोगों पर भी भगवान की कृपा है कि हम वो बातें कर रहे हैं जो सेठ जी स्वामी जी करते थे, हम उनकी वाणी सुन रहे हैं। तो ये भी हमारे पर भगवान की कृपा है, उनसे ज्यादा कृपा है सेठ जी से भी।
हम गए गुजरे, और कलयुगी जीव घोर कलयुग में पैदा होने वाले वो तो महापुरुष भगवान की आज्ञा से आए थे। हम जैसे नालायक आदमी को और भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं, तो उन सेठ जी भाई जी से ज्यादा कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। हमें अभी तक हमें ऐसी बातें सुनने के लिए मिल रही है, गंगा जी के किनारे आ गए, सेठ जी के धाम में आ गए, तो सेठ जी भाई जी को इतनी बातें कहाँ मिली थी जो हम लोगों को स्वामी जी से मिली है। तो बोलिए महाराज जी भगवान ने कृपा, ये भगवान की कृपा है। तो स्वामी जी ने कहा कि कृपा आप में केवल ये क्या पक्षपात है क्या भगवान की? समूह हम सर्वभूतेषु, भगवान तो कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, तो आप में ज्यादा कृपा हो गई है, सब पर मोरी बराबरी दाया। तो क्या है, स्वामी जी थे कृपा माननी कौन, मैं कृपा मान ली, ये उत्तर दिया। हमारे पर नहीं है ऐसी कहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा तो सब में होती है, सेठ जी ने कहा बराबर है, विषमता नहीं होती है। तो से स्वामी जी ने कहा कि हमें बड़ी आश्चर्य होता है आपकी बातें सुन सुन करके, बड़ा अचंभा आ रहा है हमको, ये बातें कहाँ से आई, क्या आई, कैसे कह देते हैं, कैसे होती है। स्वामी जी थे माननी को नहीं, मैं मान ली, बहुत विलक्षण बातें हैं। हड़ा ये उत्तर दिया सेठ जी ने, ये बातें मिल रही है, भगवान की कृपा हो रही है। हाँ, मान नहीं रहे हैं तो भी हो रही है, तो भी हो रही है। हम तो मान नहीं रहे हैं तो भी हो रही है, जबरदस्ती दे रहे हैं। मुंह में बच्चा को मुंह है ना, माँ मुंह बंद करके बहुत चम्मच दूध है ना और दे देती है, उसका सांस ऊपर चढ़ जाता है बेचारे का। हमारे सांस ऊपर चढ़ रहा है और भगवान कृपा कर रहे हैं। हाँ, बड़ी भारी विचित्र बात है। तो ऐसे आश्चर्य आते, रात भर बातें चलती, एक से बढ़िया, एक से एक बढ़िया। ऐसे जैसे कोई व्यापारी थान दिखाता है ना, एक ये देखो, ये एक देखो, ऐसी विचित्र ऐसी बातें महाराज। तो आप यूं विचार में चल रही थी, बातें मन में आई कि विचित्र बातें हैं, योग की कितनी विलक्षण बातें हैं, मनुष्य मात्र का अधिकारी है, ये विचित्रता है। दो ग्रंथों में अधिकारी बताया है, तो ज्ञान योग के अधिकारी, भक्ति योग के अधिकारी, योग के अधिकारी, इतना वर्णन, जितना वर्णन गीता में भक्ति सिद्ध होने पर क्या लक्षण होते हैं। अच्छा, भक्ति में भी यही बताया है कि सिद्ध होने पर क्या लक्षण होते हैं। अब कर्म योग में सिद्ध होने पर क्या लक्षण होते हैं। सूरन मित्रार्युदासीन मध्य बंधुसु साधु पिच पापेशु सम बुद्धि विशिष्यते। ज्ञान योग में बताया है, 39 लक्षण बताए हैं भगवान ने। यस्मानो द्विजते लोगो अंतरिक्ष सुचिरदक्ष है, ये भगवान ने बताया। ज्ञान योग में बताया है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम, ये लक्षण बताए। इतनी विचित्र विचित्र बातें बताई है। अब मार्गों में विचित्र विचित्र विलक्षणता है, उनमें गहरे उतर तक, तय तक, एकदम नीचे तक जा करके विलक्षणता, बड़ी अलौकिकता है। महाराज जी कहते हैं अब क्या बताएं आप, इतनी विलक्षण बातें। नारायण नारायण, हमारी बुद्धि तो चकरा जाती है, परंतु ग्रंथों को देखें तो, संतों की बातें को सुने को देखें तो क्या बताएं, जानते ही नहीं है, बिल्कुल भी कमी है ऐसा दिखता है, बहुत कमी है ऐसा दिखता है। हाँ भाई, नारायण।